हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल गरिमाज मिनी ब्लॉग। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ। और अब ये जो दिन है इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और फाइनली वो दिन आ ही गया। और ठीक है, वो दिन आया भी, अच्छा आया, जो भी था अच्छा लगा मुझे। तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ ये मेरे बेटे का स्कूल है और आज उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था। और तो वो अब उसका रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन ये ब्लॉग आपके पास पहुंचेगा तो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो यहाँ वो अपनी क्लासरूम में लेके जा रहा है अपनी मैम के पास, और वहाँ पहुँच के उसने रिज़ल्ट लिया। एक्चुअली मैं नहीं गई थी क्योंकि बेटू सो रही थी उस टाइम पे, फिर रिज़ल्ट लेके ही आना था, कॉपी वगैरह दिखाते नहीं है फाइनल में। तो मैंने कहा आप ही ले आइए जो भी है। तो ये लोग गए थे वहाँ पे और रिज़ल्ट अच्छा था इनका, अप्रिशिएट हुए थे, ये प्रमोट हो गए थे 4th क्लास के लिए। पहले 3rd क्लास में थे, 4th क्लास में आ गए थे, तो अपना रिज़ल्ट लेके आए थे, बहुत खुश थे अचीवमेंट पाके। तो उसके बाद फिर हमने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, बस अपने घर के कामों में उस सब में ही लगे रह गए। फिर ये ब्लॉग है फिर नेक्स्ट डे का, तो मैंने ये छोटी सी क्लिप आपके साथ उसी में शेयर कर दी थी। फिर यहाँ ये नेक्स्ट डे की सुबह मॉर्निंग हो रही है और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड चल रही हैं बेटू की बुक्स लेने। वो हल्ला कर रहा था कि बुक लेके आओ, बुक लेके आओ, तो वो यहाँ बुक लेके आ रहे थे। और यहाँ वो अपने पेट्रोल के लिए खुले पैसे लेके थे कि ऑनलाइन वहाँ टाइम लग जाता है, तो बस वही दिखा रहे थे कि देखो 200 रुपये की लिए है मैंने। तो बस वो बुक लेने जा रहे थे, वो बुक लेने गए थे। बेटू यहाँ सो के उठ के आई थी, वो उसने देखा कि पापा जा रहे हैं और मम्मा यहाँ बाय करने आई है। वो अपने गई रूम में और वहाँ से अपनी स्लीपर लेके आ जाती है, देखो, और बोलती है इनको पहनाओ। तो यहाँ वो अपनी स्लीपर लेके आ गई और अब बोल रही है इनको पहनाओ और मुझे भी लेके चलो। तो मैं बस उसे बहला रही थी ऐसे ही। फिर वो गए, बुक वगैरह लेके आए। तो आइए आप मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो यहाँ गाइस अब मैं अपनी साफ़ सफाई कर रही थी, क्या अंदर घर में भी झाड़ू पोछा लगाना बाकी था। रोज़ क्या है, गर्मी चल हो गई है ना, तो रोज़ लू चलती है, तो इतनी हवा चलने के चक्कर में इतनी रोज़ डस्टिंग हो जाती है यहाँ पे। फिर वो क्या मुझे रोज़ से ही साफ़ करनी पड़ती हैं सीढ़ियाँ, क्योंकि फिर सारी गंदगी नीचे आती है। बच्चे सारे दिन खेलते हैं, फिर घर किरकिराता है, तो सीढ़ियाँ रोज़ ही झाड़नी पड़ जाती हैं। गर्मियों में ये भी दिक्कत एक अलग ही है। उसके बाद हम लोगों ने बस अपना घर का काम फिनिश किया और नहाए धोए और उसके बाद पूजा वूजा करके अपना खाना वाना खाया। तो फिर हमें दोपहर में ये पार्सल रिसीव हुआ था एक अमेज़ोन से। और मैं बता दूं आपको कि हमने ऐसा कुछ नहीं मंगाया था, तो हमें डाउट था, तो हम लोग सब एक्साइटेड हो रहे थे कि हमारे नाम से कोई पार्सल कैसे दे गया। लेकिन बाद में जब इसको खोला तो पता चला कि ये पार्सल हमारे बेटू के लिए था और ये उसके मामा ने ऑर्डर किया था उसके क्लास प्रमोट होने के लिए। और उसने मांगा होगा या फिर उसके मामा ने खुशी से दिया होगा, ये वो उन दोनों की आपस की डील है। तो ये उसने उसके लिए गाड़ी बुक करा दी थी और ये गाड़ी यहाँ आई थी और बेटा इसके लिए इतना एक्साइटेड था, पूछो ही मत। और इस गाड़ी को खोलने में, हमें इसको अनपैक करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं ना, ये ऐसे रखी हुई है। इसके बाद ये अंदर से बोल्टों से कसी हुई है, मतलब इतना टाइम लग गया इसको टेप को हटाने में, फिर बोल्टों से खोलने में, भाई मशक्कत ही करनी पड़ गई। तो आइए आप भी देखिए उसकी नई गाड़ी। ये घर में हमारे में एक नया मेहमान आया, तो जैसे आप देखिए, आइए देखते तो गाइस देखिए, ये थी हमारे बेटू की नई कार। और इतना सब कुछ हमें नहीं पता था इसके बारे में जितना उसको पता था। और ये बहुत अच्छी कार थी, वाकई अच्छी थी। कार सारी अच्छी होती है, उसको उसके पास कारों का कलेक्शन भी बहुत है, उसे कार बहुत पसंद है। हर महीने उसको एक नई कार चाहिए और ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है पर चाहिए। नॉर्मल सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही करता है। देखो अब यहाँ मामा को थैंक यू बोल रहा था। आजकल ये मतलब ना सोशल मीडिया देख देख के इतना मतलब ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें करने लगे हैं बच्चे। अब यहाँ देखो, आपको वो सारी चीज़ें खोल खोल के दिखा रहा था कि गाइस को दिखाओ कि वो यहाँ से खुलती है। इसको क्या है, आगे से बोनेट से प्रेस करते हैं तो उसमें आवाज़ भी आती है और लाइट भी चलती है। और यहाँ ये सारे इसके गेट वगैरह सब खुल जाते हैं।
यहाँ इसमें स्टेयर्स भी हैं ऊपर के लिए, तो वो सब चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आप ये देखो, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। और वो गेमिंग वगैरह भी करता है, थोड़ी सी अपना गेम में खेलने में इंटरेस्ट रखता है, तो बस वही बता रहा था। तो यहाँ ये सब करने के बाद हमने उसका एन्जॉयमेंट ख़त्म करने के बाद उसको थोड़ा सा सीरियस मोड में डाला और उसको दिखाई सारी बुक्स। अब यहाँ बुक्स देख के भी मेरे को घबराहट हो गई। इसका जो बिल था ना, जो जिस क्लास में वो है उससे डबल का उसका ये बिल था। अब बिल के अलावा इतनी हैवी हैवी बुक्स थी, इतना बर्डन है बच्चों के ऊपर, मैं बता नहीं सकती। 4th क्लास में जो चीज़ें हम अब सीख रहे होंगे वो इनके सिलेबस में 4th क्लास में आ गई है। ये कोड जीपीटी अब आया है और एआई कॉन्सेप्ट और कोड जीपीटी इन लोगों की क्लास में इस साल ही आ गए। मतलब जनरेशन इतनी चेंज हो रही है, और वेलनेस वगैरह, हेल्थ वगैरह के, योगा वगैरह, ये सब लोग हम अब सीख रहे हैं। और इनके अभी 4th क्लास से ये इसका एक अलग से बुक है वेलनेस की, हेल्थ इश्यूज़ की एंड योगा वगैरह की। और कोड जीपीटी की अलग से है। भाई रे भाई, सारा कंप्यूटर जैसे अभी पढ़ा देंगे। इंग्लिश की 2 बुक, हिंदी की 2 बुक, मैथ्स इतनी हाई लेवल हो गई है भाई, बच्चे जाने कैसे ही कवर करेंगे। बच्चों पे इतना बर्डन पड़ गया है कि बच्चा तो यूँ मानो नॉर्मली जो अगर बच्चे होते हैं, एक तो हाई क्लास बच्चे होते हैं जो मतलब ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो तो कवर कर जाते हैं। और एक मीडियम बच्चे जो होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा गए भी थे होते हैं तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे, इतना सिलेबस हाई हो गया है। तो यहाँ बस यही चल रहा था। तो वो बुक्स पे कवर चढ़ा रहे थे, उनके बुक्स कवर भी प्रिंटेड आते हैं स्कूल के नाम से। तो बस यहाँ बस वही चल रहा था। और वो बुक्स पे कवर चढ़ा रहे थे, मैं कॉपियों पे कवर चढ़ा रही थी। मैंने कहा ऐसा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आप बुक्स पे कर लीजिए, मैं कॉपियों पे कर देती हूँ। तो बस यही करते करते हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो देखिए आगे। यहाँ कवर चढ़ा के मैंने इनके ऊपर नाम भी लिख दिए थे। तो बस वही सब चल रहा था। ये सब करते करते फिर हम लोग थक गए थे, तो हमने थोड़ी देर दिन में रेस्ट कर लिया। आधे घंटे का जो टाइम मिला, फिर हो गया था इवनिंग का टाइम। तो इवनिंग में हमने इस बार चाय नहीं, कॉफ़ी बनाई थी। रोज़ चाय कप पी पी के बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कॉफ़ी बना लेते हैं। और यहाँ बच्चे बोल रहे थे कि भूख लग रही है और कुछ ऐसा ही खाना है, मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज कुछ बना दो, मंगा दो। तो मैंने कहा घर पे ही तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ। तो मैंने उनको फ्रेंच फ्राइज बना दिए थे। और ये सब करने के बाद हम थोड़ा सा बाहर ऊपर चले गए थे अपनी छत पे ही। और वहाँ जाके देखा तो ये देखो सनसेट हो रहा था। इतना प्यारा व्यू लग रहा था ना कि मुझसे रह ही नहीं गया कैप्चर किए बिना। मैंने कहा आप लोगों को दिखाई देती हूँ घर बैठे बैठे सनसेट। वाकई मैंने इतना पूरा जूम करके आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए, आपको हो सकता है बोर ज़रूर लगे, लेकिन आप एक बार फील करके देखिएगा। आप लगातार इसको देखेंगे, आपको धीरे 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 सन नीचे जाता हुआ दिख रहा है। पूरा सनसेट का व्यू देख पाएंगे। और इसी के जस्ट सेकंड साइड में वो हमारे यहाँ से वो किला दिखता है, वो भी दिख रहा था। तो मैंने आपको वो भी एक बार उसका भी व्यू दिया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और चमत्कार अजूबा दिखाती हूँ मैं आपको कि देखो यहाँ सामने सनसेट हो रहा है मेरे। और थोड़ा सा मैंने ऊपर करके देखा ना, तो ऊपर आधा सा चांद निकला हुआ था, मतलब आधे से भी कम। तो एक साइड चांद भी निकला हुआ है, एक साइड मून भी निकला हुआ है, यहाँ चिड़िया भी चहक रही हैं। और इतना अमेजिंग मौसम था ना। तो आइए आप लोग भी सनसेट को एंजॉय कीजिए।
अब ये सनसेट पूरा हो जाने के बाद मैं नीचे चली गई थी। नीचे जाके फिर वही अपना मैंने काम किया, दिया बाती वगैरह हुई, उसके बाद खाना वाना बना, खाना वाना खाया। फिर हम लोग थक गए थे आज पूरा दिन, तो हमने रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था ज़्यादा, और मैं मानती हूँ मेरे डेली ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपको मेरे किस तरीके के ब्लॉग्स देखना पसंद है। आप मेरे डांस वीडियोज़ देखना चाहते हैं, या मेरे आप नॉलेज वीडियो देखना चाहते हैं, या मैं आपको कुछ भक्ति वगैरह की बातें बताऊँ, मैं आपको वो ज़्यादा आप इंटरेस्ट रखेंगे, या मैं आप डेली रूटीन शेयर करूँ, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। आप लोगों को क्या पसंद है देखना बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट्स आएंगे मैं उन्हीं पे आपकी अपनी वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस चीज़ में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मेरे सपोर्ट के लिए कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।